नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने कल देखा ही होगा कि दिव्यम किडनैप हो चुका है। बहुत बुरी खबर है ये, तो दिव्यम किडनैप हो चुका है। नियति ने इसको किडनैप कर लिया है और नियति जाती है अपने गुरु के पास और उसको मारने के लिए, इसलिए कि वो अपने पति को जिंदा कर सके वापस। और दूसरी तरफ राधिका घर में चिंता कर रही होती है दिव्यम की कि दिव्यम कहाँ गया। बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत चिंता कर रही होती है। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही होती है कि दिव्यम का मैसेज आया या नहीं आया। और वो दिव्यम को कॉल करती है पर दिव्यम कॉल नहीं उठा रहा होता। बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है वो दिव्यम की। वो सोचती है कि दिव्यम कुछ होते नहीं या कुछ बुरा तो नहीं होगा उसके साथ। और उसको दिवाली की पूजा करनी होती है साथ में, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा होता है। तो बहुत चिंता करते हैं कि इसका मुहूर्त निकाल ना जाए और पूजा उनकी भंग ना हो जाए। तुरंत दिखाते हैं कि नियति अपना नागबड़ी वो अपने दिखाती है अपने गुरु को, पर उसका गुरु नागबड़ी लेने वाला होता है पर नियति उसे देने से मना कर देती है। बोलती है कि तुम मेरी गुरु हो पर तुम एक इंसान ही हो और इंसान को मैं नहीं दे सकती है नागमणि, तो नहीं देती है। फिर जो उसका गुरु होता है वो बोलता है कि अपने पति की बॉडी लाओ, उसके बाद पूजा करनी पड़ेगी तुम्हें, तभी पूजा संपन्न होगी। तो नियति भूल जाती है कि उसकी जो बॉडी है वो राधिका घर पे ही होती है। फिर वो माफ़ी मांगती है अपने गुरु से। फिर गुरु बोलते हैं तुम्हें जल्दी जल्दी आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं लाई तो पूजा टाइम मुहूर्त जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं लाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ। तो नियति जाती है बहुत जल्दी से। घर पे जाके देखती है तो सब चिंता कर रहे होते हैं दिव्यम की। तो नियति दिव्यम के फ़ोन से मैसेज करती है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, वो घर आने में बहुत टाइम हो जाएगा उसको। तो घर वाले की चिंता सारी ख़त्म हो जाती है, पर राधिका भी चिंता कर रही होती है कि दिव्यम कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। और दूसरी तरफ नियति की माँ जो होती है वो सबको बोलती है तुम चिंता मत करो, दिव्यम ठीक ही होगा। जब उसने मैसेज कर दिया तो सब चिंता छोड़ देते हैं और सोचते हैं अब पूजा शुरू करते हैं, दिव्यम को लेट हो जाएगा तो कि दिव्यम की गाड़ी ख़राब हो गई है, ऐसा सब सोचते हैं। पर असली में दिव्यम जो है वो किडनैप हो चुका है, जिसे राधिका ने किडनैप कर लिया है। राधिका ने दिव्यम ने कर लिया है सॉरी। और राधिका बहुत चिंता कर रही होती है, रो रही होती है। फिर जब वो अपनी भाई की बॉडी ढूंढ रही होती है घर जाके, अपने संदूक को ढूंढ रही होती है, बक्से को, तो राधिका को पता लगता है कि कोई घर में आया है। वो नियति के रूम में आकर देखती है तो उसके रूम में कोई नहीं होता। पर फिर वो वापस जा रही होती है तो उसका आवाज़ आती है नियति की। फिर वो आके देखती है नियति के कमरे में आगे, तो देखती है कोई नहीं है। तो ना का गेट खुला हुआ होता है, खिड़की खुली होती है। तो दिव्यम राधिका को थोड़ा शक होता है कि क्या हो गया, खिड़की कैसे खुली। फिर नीचे से उसकी सास बुलाती हैं पूजा के लिए कि मुहूर्त लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए मुहूर्त निकला जा रहा होता है। तो उस दिन दिवाली थी और पूजा मुहूर्त बहुत शुभ मुहूर्त है। उस दिन पूजा हमें करनी चाहिए दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की और गणेश जी की। तो वो मुहूर्त निकला जा रहा होता है। तो दिव्यम की जो माँ है वो राधिका को बुलाती है और बोलती है हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो नियति होती है वो अपनी संदूक अपने बक्से को ढूंढ रही होती है, उसे मिल जाता है तो वो खिड़की से कूदती है और जाती है अपने गुरु को और संदूक देने के लिए। और वो रास्ते में जा रही होती है, बहुत धीरे धीरे जा रही होती है और बहुत जल्दी में होती है। ट्रैफिक जाम में बहुत फंस जाती है ट्रैफिक के अंदर। तो कुछ भी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, वहाँ से जा रही होती है। उसके बाद जो घर में होती है, घर में पूजा शुरू हो जाती है। दिव्यम होता नहीं है तो उनके बिना ही पूजा शुरू हो जाती है। वो सोचते हैं दिव्यम ठीक ही होगा और वो लक्ष्मी माता की पूजा शुरू हो जाती है घर के अंदर। राधिका भी बहुत टेंशन में होती है। राधिका दिव्यम के साथ बिताए हुए अपने पुराने पल को याद कर रही होती है। वो सोच रही होती है जब उसने दिव्यम के साथ पहली बार डांस किया था, और उसकी पुरानी यादें सोच रही होती है, रो रही होती है मन ही मन। और नियति जा रही होती है और कली भी वहाँ पे होती है। और नियति रास्ते में जाते जाते बहुत जल्दी में होती है, वो जा रही होती है और राधिका बहुत टेंशन में होती है। फिर
जब नियति वहाँ अपने गुरु के पास पहुँचती है तो गुरु खुश हो जाते हैं उसके और बोलते हैं अब हमें पूजा शुरू करनी चाहिए, अमावस्या की रात ख़त्म होने वाली है, जल्दी करो, जो शुभ मुहूर्त है वो ख़त्म हो जाएगा वरना फिर तुम अपने पति को वापस नहीं ला पाओगी। तो पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा में बहुत सी चीज़ें करते हैं वो जो नहीं करनी चाहिए, काला जादू करते हैं वो पूजा शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो राधिका होती है बहुत टेंशन ले रही होती है कि कुछ दिव्य में कुछ होते नहीं क्या, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। उसकी माँ, उसकी सास, उसके घर वाले सभी लोग चिंता से थोड़ा फ्री हो जाते हैं, सोचते हैं कि जब दिव्य ने मैसेज कर दिया तो वो ठीक ही होगा। तो अपने लड्डू भाई को बोलती है राधिका कि आप उन्हें कॉल कीजिए, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो घर वाले मना कर देते करने से, बोलते हैं कि इसने मैसेज तो कर ही दिया है तो तुम टेंशन मत लो। और दूसरी तरफ जो राधिका दिव्यम जो नियति होती है वो पूजा शुरू कर देती है। तो उसके गुरु बोलते हैं कि नियति जो होती है वो अपना हथियार दिव्यम के शरीर पे मारने वाली होती है, और मारने से पहले ही वो उसके गुरु से रोक लेते हैं। बोलते हैं नियति बोलती है तुमने मुझे क्यों रोका, आपने मुझे क्यों रोका। तो उसके गुरु जो होते हैं वो बोलते हैं कि अभी पहले तुम्हें उसके मंत्र से नागमणि को तीव्र घुमाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो नियति नागमणि ढूंढती है पर देखती है कि उससे नागमणि खो गई है। तो उसके गुरु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें नागमणि की इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो नियति बोलती है मुझे आपसे ज़्यादा पता है उसकी इम्पोर्टेंस, वो मेरे लिए सबसे खास चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा गुरु गुस्सा हो जाते हैं और बोलती है शायद वो डब्बा ढूंढते हुए वहीं दादी के घर पे खो गई होगी। तो बोलती है मैं जाके अभी लेके आती हूँ। ऐसे गुरु वहाँ गुस्सा होता है कि वो मुहूर्त निकला जा रहा होता है, बहुत कम समय बचा होता है। शायद अगले एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि नागमणि ढूंढने जाए उसका मुहूर्त ख़त्म हो जाए और राधिका जो है उसको पता चल जाए कि नियति ने उसे किडनैप कर लिया है और जाके बचा ले अपने दिव्यम को। ऐसा हो सकता है गाइस अगले एपिसोड के अंदर।